वैसे तो अभी तक विपक्ष ही सरकार पर भ्रष्टाचार और अनदेखी के आरोप लगा रहा था, लेकिन शाहजहांपुर में अब भाजपा के विधायक ही अपनी ही सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, अधिकारियों पर मनमानी करने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने सहित बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विधायक मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि जब अधिकारी जनप्रतिनिधियों की ही बात नहीं सुन रहे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। पूरा मामला शाहजहांपुर जनपद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार का है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों, विधायकों और सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया कर रहे थे, लेकिन बैठक के दौरान बखेड़ा तो तब खड़ा हुआ जब बिजली विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। सांसद ने कहा कि जनपद में बिजली विभाग में काम कर रही यूनिवर्सल कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार का खजाना खोल दिया गया है। ऐसे में उन्होंने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अभी यहाँ पर जानकारी हुई है कि एक कोई यूनिवर्सल कंपनी है जनपद शाहजहांपुर में, उसके द्वारा भ्रष्टाचार का खजाना खोल दिया गया। एक पुरैया में 20 किलोमीटर सड़क बता दी कि हमने लाइन बनाई, जबकि नहीं बनाई। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच करके उनको जेल भेजा जाए, एफआईआर कराई जाए। इसके साथ साथ में सभी विधायकों के क्षेत्रों में जो फर्जी लाइनें खिंचवाई गई हैं और लो वोल्टेज की समस्या है, विभाग आखिर क्या काम कर रहा है? सरकार तो लगातार दिशा निर्देश दे रही है। एसी साहब बैठे हैं, इन्होंने आज तक कोई भी विधायक के, सांसद के, एमएलसी के प्रस्ताव ही नहीं लिए हैं, ये लेते ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि जो लोग इनके यहाँ डाक रजिस्टर लिए बैठे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आखिरकार जो चिट्ठी जाती है वो क्यों नहीं इनके तक जाती है? और प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी हम लोग चिट्ठी भेजते हैं, उस पर हम लोग इनको लिख के भेजते हैं कि ये काम हो रहे हैं, होने वाले, ये माननीय मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस विभाग में मंत्री जी को अपने आप विचार करके कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान ददरौल क्षेत्र से भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर ओवर बिल भेजकर धन उगाही करने का गंभीर आरोप लगाया, जबकि पुवाया से भाजपा विधायक चेतराम पासी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए यह स्पष्ट किया कि पूरे जनपद में बिजली को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। फीडर है, उससे 10% लगभग ओवर बिल आए, उनको सही किया गया। पहले बिल ज़्यादा भेजे जाते, उसके बाद पर धन उगाही के लिए उनको बुला के सही कराया जाता है। एक कंपनी है वो काम इस तरीके से कर रही है। देखिए, आज स्पष्ट हो गया है कि पूरे जिला में बिजली की त्राहिमा हो रही है। मैं पुवाया विधानसभा से विधायक हूँ। आज किसान जो है अपनी फसल धान लगा रहा है, लेकिन लो वोल्टेज जा रहा है, लो वोल्टेज, उनके मोटर नहीं चल पा रहे, जिससे वो बहुत परेशान है। हर जगह यूनिवर्सल कंपनी की माननीय राज्यसभा सदस्य ने अभी बात उठाई। देखिए, यूनिवर्सल कंपनी एक बंच केबल तार डाल रही है, इसमें भी बहुत चरम सीमा पर घोटाला है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को इन्होंने मौके पर नहीं ले रहे। ये अपना काम करके और चले जाएंगे, लेकिन जनता में क्या संदेश? जनता में इन्होंने जितना घोटाला किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमने अभी मांग की कि हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में एक जांच कमेटी जाए, उसमें वहां के विधायक को ले जाए, कहाँ इन्होंने कितना काम कराया। वहीं कटरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह ने भी यूनिवर्सल कंपनी द्वारा कराए गए कार्यों का सत्यापन कराने की मांग की। तो वहीं तिलहर से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा ने बिजली विभाग पर गंभीर सवाल उठाते हुए लाइनमैन पर पैसे लेकर बिजली देने का आरोप लगाया। समस्या हमारे क्षेत्र में है और उसको मैंने सही तरीके से एसी साहब और संबंधित एक्शन को अवगत कराया है। और हम तो इनसे निवेदन करते हैं कि जो यूनिवर्सल कंपनी द्वारा हमारे यहाँ पर केबल डाली गई या खंभे लगाए गए, उसका सही तरीके से सत्यापन हमारे माध्यम से और हमारे स्थानीय प्रधानों के माध्यम से सही तरीके से सत्यापन हो। और मैं इनसे अनुरोध करता हूँ, जो गड़िया रंगीन क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल ही डिम लाइट आती है और मैंने देखा लगभग 2 घंटे 3 घंटे मात्र लाइट मिल पा रही है। इस समय धान की फसल हम लोगों ने रोपाई कर दी है और निश्चित रूप से अभी हम लोगों को धान में पानी की भी आवश्यकता है। ट्यूबवेल की जो लाइन है उसमें मात्र 1 से 1.5 घंटा बिजली मिलती है और जहाँ पर 2 फेज से अगर तार कोई जोड़ लेता है तो उनके कर्मचारी किसानों पर एफआईआर भी लिखवा देते हैं और जो ले देकर काम कर लेता है वो देखा कई बार उसका कुछ नहीं होता। तो मेरा अनुरोध उनसे है कि
अधिकारियों से अनुरोध है कि सही तरीके से जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा निर्देश दिए गए 24 घंटा और 18 घंटा बिजली के, ये लोग हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराएं। समस्याएं तो पूरे ज़िले की हैं और माननीय हमारे सांसद जी और माननीय विधायक लोगों ने बताया भी, लेकिन मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो एक तो बिल सबसे ज़्यादा आता है। अगर किसी का 8,000 आया तो उसका 16,000 आ जाएगा। फिर वहाँ पर उनको फ़ोन किया जाता है कि आप आइएगा, आपका बिल कम हो जाएगा। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि वो वहाँ जाता है और जादू हो जाता है, उसका बिल कम हो जाता है। क्या वहाँ पे जादू होता, अभी तक ये सामने नहीं आया। दूसरी ये समस्या है कि लाइट जो आती है तो जो लाइनमैन होते हैं वो जो क्षेत्र के लोग होते हैं, अगर वो उन्होंने पैसे दे दिए किसी को तो वहाँ की लाइन चालू कर दी जाएगी, और जिस लाइन के तरफ के लोगों ने पैसे नहीं दिए वहाँ की लाइन काट दी जाती है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा रोष भी है और भाजपा सरकार पूरी कोशिश कर रही है। विद्युत मंत्री A.K. शर्मा जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे भ्रष्टाचार, ये तो लगातार भ्रष्टाचार आप बता रही हैं, इसी तरीके से बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा सरकार में किसी का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर कोई विद्युत विभाग का अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज उसमें ये मीटिंग हुई है और मुझे पूरा इस मीटिंग का संदेश दूर तक जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइट की व्यवस्था ठीक होगी। इस दौरान बैठक में मौजूद बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जागेश कुमार ने सभी सवालों के जवाब में कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, RDSS में कुछ BOQ के अनुसार कार्य कराए गए हैं, तो BOQ के अनुसार जो कार्य कराए गए हैं उनका हम सत्यापन कराएंगे। उसके विपरीत यदि कार्य हुआ है तो उसका जो है जांच करके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। यदि BOQ से डाइवर्ट कोई कार्य हुआ है। लो वोल्टेज समस्या, बिजली के बिल बढ़ोतरी समस्या और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए उन पे क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार का कोई स्पेसिफिक आरोप है तो उसकी जांच कराएंगे, उसके नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी। और लो वोल्टेज इस समय जो भी धान की फसल की वजह से जो है PTW का लोड ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लो वोल्टेज समस्या है और हमने टैप चेंज करके उसे भी कराया।